हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज आप लोग के सामने मैं एक नया प्रमेय लेके आया हूं, जिसको हम सिद्ध करेंगे। प्रमेय 13, पेज नंबर 302, छत्तीसगढ़ बोर्ड की बुक में आप देख सकते हैं। वहां पर प्रमेय नंबर 13 है और पेज नंबर 302। ये प्रमेय अभी तो नहीं आया है 2-3 साल से, परंतु पहले आ चुका है कई बार। हो सकता है इस बार आ जाए, तो उस नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1-2 साल पहले ये आया था, 2-3 साल पहले। चलिए, इस प्रमेय का कथन आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा और आप बुक में भी देख सकते हैं। यहाँ इसलिए देखा हूं कि भरा जाएगा, पर तो डिस्प्ले में आपके चलता रहेगा प्रमेय का कथन। तो कथन ये है कि यदि पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा हो, पी ए बी वृत्त की छेदक रेखा हो, जो वृत्त को ए और बी बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, और पी टी उस वृत्त की स्पर्श रेखा हो, तो पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर होता है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। आइए मैं चित्र बना देता हूं इसका। तो जैसा कि बता रहा है चित्र के अनुसार कि एक सेकंड, मैं इसको लिख के उधर लिख देता हूं। तो चलिए, मैं क्या बताया था आपको कि प्रमेय नंबर 13 पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 302 सीजी बोर्ड का। इसका कथन मैं आपको बताया हूं, उसके डिस्प्ले में भी दिख रहा होगा आपको। तो चलिए, मैं कथन के अनुसार इसका चित्र बना देता हूं। बोल रहा है एक वृत्त स्पर्श रेखा खींचनी है और छेदक रेखा खींचनी है। तो वृत्त लेना है, ये पहले एक वृत्त ले लिए, और एक बाह्य बिंदु पी है। पी से वृत्त की छेदक रेखा ले लेते हैं, एक ऐसा करके हम। तो ये हो जाएगा पी, और कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, ए और बी बिंदु पर। तो ले लिए ए और बी, और एक लेनी है हमको स्पर्श रेखा, एक लेनी है हमको स्पर्श रेखा, जिसको मान लेते हैं टी, और ये मान लेते हैं क्या है, वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। इतना ही चीज बोला है प्रश्न में अभी फिलहाल, कि एक छेदक रेखा है पी ए बी, जो वृत्त को ए और बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और एक स्पर्श रेखा है पी टी। तो दिया है, मैं जो जो चीज दिया है, जो जो कथन में है, अपन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं कि पी ए बी एक क्या है, छेदक रेखा है, जो वृत्त को ए व बी बिंदु पर या बी पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। इतना है। तथा पीटी स्पर्श रेखा है। अब पीटी क्या है, स्पर्श रेखा है, पीटी पीटी। ठीक है। अब हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर, पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो रचना, कुछ ना कुछ रचना लगेगा, रचना देख लेते हैं। रचना ये है कि हम ओ से पहले ए बी पर एक लंब डालेंगे। ये लंब डाल दिए, क्या लिखा, और उसका नाम दे दिए एल। तो क्या बनाया, ओ एल लंब ए बी बनाया, जिससे, और आप जानते हैं वृत्त की ए बी जीवा है, तो जीवा पर केंद्र से जब लंब डालते हैं तो जीवा को दो बराबर भागों में क्या करती है, बांट देती है। मतलब ए एल बराबर हो जाएगा एल बी के, ए एल बराबर किसके हो जाएगा, एल बी के। तथा ओ से ए को बी को ऐसा लिख देते हैं, ए बी टी व पी को मिलाया, केंद्र ओ से ए बी टी व पी को मिलाया, मिला देते हैं। ये ए से मिला दिए, ये बी से मिला दिए, ये टी से मिला दिए, और ये पी से मिला दिए। और आपको बता चुका हूं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। स्पर्श रेखा और त्रिज्या क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के लंबवत। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा अपन का, 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया रचना। अब आते हैं अपन लोग
उपपत्ति मतलब जो हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए अभी हम बताया कि पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी, इसको लेंगे तो पी ए इंटू पी बी लेके चलते हैं, तो पी ए इंटू पी बी ले लिए। तो पी ए को ध्यान देंगे, पी ए मतलब इतने पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, पी एल माइनस ए एल, मतलब इतने में से इतने को मरने माइनस करें या हटा दें, ये बचेगा। इतनी बड़ी लकड़ी में से इतने लकड़ी को तोड़ दो तो यही तो बचेगा। इतनी बड़ी लकड़ी में से इतने हिस्से को तोड़ दो, हटा दो, काट दो, तो ये हिस्सा बचेगा। दैट मीन्स हम पी ए को क्या लिख सकते हैं, पी एल माइनस ए एल इंटू पी ए को क्या लिख सकते हैं, पी एल माइनस ए एल, पी एल माइनस ए एल। अब पी बी को क्या लिख सकते हैं, पी एल प्लस एल बी, मतलब इतने में इतने को जोड़ दो और तो पूरा इतना बड़ा बन जाएगा हिस्सा। तो पी बी को क्या लिख सकते हैं, पी एल प्लस एल बी। और अब भी मैंने बताया कि पी ए इंटू पी बी बराबर पी एल माइनस ए एल गुणित पी एल प्लस पी एल प्लस एल बी को भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए एल लिख सकते हैं। अब भी मैंने बताया आपको यहां पर ये कि जैसे हम लम्ब डाले ओ से ए बी पर एल ओ एल, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गया। तो हम इस एल बी को भी क्या लिख सकते हैं, ए एल लिख सकते हैं। अब यहां ध्यान देंगे, इधर बता देता हूं आपको। तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी बराबर, ये अब सूत्र बन जाएगा एक बार, ए माइनस बी, क्योंकि सेम वही है जो यहां पर है, पी एल ए एल ए एल, एक माइनस एक प्लस, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स यहां पर हो जाएगा पी एल का स्क्वायर माइनस ए एल का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। देखिए पी एल का स्क्वायर और ए एल का स्क्वायर, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान देंगे कि अब ना यहां पर बहुत सारे समकोण बन रहे हैं त्रिभुज। पहला पी एल ओ समकोण त्रिभुज, ए एल ओ भी समकोण त्रिभुज, और पी टी ओ भी समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय का नियम, जिसका होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो अब यहां पर आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि यहाँ पर दो पोर्शन आया, तो पहले बाद वाले पोर्शन को सॉल्व करना है, मतलब सेकेंड नंबर फिर फर्स्ट नंबर फिर सेकेंड नंबर, सेकेंड फर्स्ट फर्स्ट। देखिए कैसे, ए एल, अब ए एल स्क्वायर को ध्यान से देखिए, तो ए एल आपको कहां मिलेगा, ये ए एल मिलेगा। कौन से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, ए एल ओ में या ओ ए एल में। तो अगर मैं अलग से आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, अगर मैं ओ ए एल देखूं तो ये 90 डिग्री है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। हम लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर, इन दोनों को लिख सकते हैं ए एल का वर्ग और प्लस ओ एल का वर्ग। और यहाँ पर ए एल है, ये ए एल है, तो इस ओ एल को इधर उठा के इधर ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा, ओ ए का वर्ग माइनस ओ एल का वर्ग इज इक्वल टू ए एल का वर्ग। यानी इस ए एल के जगह मैं इतना लिख सकता हूं, इसके जगह ये पोर्शन को लिख सकता हूं, क्योंकि तो ये इस समकोण त्रिभुज में आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, मिटा रहा हूं अब मैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी बराबर, पी एल की जगह पी एल ही रहेगा का वर्ग माइनस है, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ओ ए का वर्ग माइनस ओ एल का वर्ग। कहां से आया ये, यहां पर लिख सकते हो आप कि समकोण त्रिभुज ओ ए एल से, ओ ए एल से, क्योंकि उसमें क्या लगेगा, समकोण त्रिभुज का फार्मूला लग जाएगा। और सीधी सी बात है, ये कर्ण का वर्ग है, ये कर्ण है और यहाँ पर कर्ण नहीं है। अगर कर्ण के अलावा इन दोनों में से कोई रहता है
तो कर्ण का वर्ग माइनस दूसरा हो जाता है। जैसे यहाँ पर ए एल ले रहे हैं, ए एल का वर्ग पूछ रहा है, तो कर्ण का वर्ग माइनस ये वाला पोर्शन आ जाएगा। अगर ओ एल पूछता तो कर्ण का वर्ग माइनस ये वाला पोर्शन आ जाता। तो यहाँ पर ए एल का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए का वर्ग माइनस ओ एल का वर्ग। अब इसको हल करना है, तो पी एल का वर्ग माइनस, माइनस के नाम से ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा ओ ए का वर्ग प्लस ओ एल का वर्ग। ठीक है, पी एल ओ ए और ओ एल, इन तीनों में किसमें कनेक्शन बन रहा है। आप बोलोगे ओ ए और ओ एल में, ओ ए और ओ एल में अब भी तो लेके आए हैं तो उसको नहीं लेंगे। अब पी एल के साथ किसका कनेक्शन बन रहा है, पी एल, तो पी एल के साथ किसका कनेक्शन बन रहा है, ओ पी का बन रहा है, और दूसरा ओ ए का नहीं बन रहा है, और किसका बन रहा है, ओ एल का। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर ये समकोण त्रिभुज लें अपन, तो पी एल ओ पी और ओ एल, तो ओ पी तो है नहीं यहाँ पर, क्या है, ओ एल है, यानी कि पी एल और ओ एल। तो पी एल और ओ एल को एक साथ कर देते हैं, क्या हो जाएगा, पी एल का वर्ग प्लस ओ एल का वर्ग माइनस ओ ए का वर्ग। अब पी एल क्या है, तो चूंकि 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग इसके वर्ग और इसके वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों एक लंब होगा और एक आधार होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी का वर्ग, ओ पी का वर्ग, क्योंकि लंब का वर्ग है, ये आधार का वर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग हो जाएगा। और माइनस क्या हो जाएगा, ओ ए का वर्ग। अब ये कहां से आया, ये पोर्शन कहां से आया, लिखना है हमको, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए आप। क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज पी एल ओ से, समकोण त्रिभुज पी एल ओ से, सॉरी ये ओपी है ना, ओपी का वर्ग। ठीक है, अब ओ एल सॉरी ओ ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और ओ टी भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और दोनों क्या होंगी आपस में बराबर। तो चाहो तो हम यहां पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं क्या, कि ओ पी का वर्ग माइनस इस ओ ए को हम क्या लिख सकते हैं, ओ टी का वर्ग। ये ओ ए और ओ टी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बिकॉज चूंकि ओ ए बराबर ओ टी क्या है, आपस में क्या है, ये त्रिज्याएं हैं। अब क्यों ले रहा हूं मैं ऐसा इसको, क्योंकि तो ओपी और ओ एल ए के कोई मतलब ही नहीं है, ओपी और ओ एल ए के हमको मतलब ही नहीं, हमको क्या लाना है, टी वाला पोर्शन तो आ ही नहीं रहा था, और टी वाला पोर्शन अब आएगा, क्योंकि ओ ए ही किसके बराबर है, ओ टी के बराबर है, तो ओ ए के जगह हम क्या रख देंगे, ओ टी रख देंगे। तो अब हमारे पास क्या मिल जाएगा, ओपी का स्क्वायर माइनस ओ टी का स्क्वायर, ये ओपी का स्क्वायर और ये ओ टी का स्क्वायर। अब ये ओ पी टी भी एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है 90 अंश के सामने वाला, ये 90 अंश के सामने वाला, ये इनमें से इन दोनों में से कोई एक लंब होगा, या तो ओ टी और पी टी में से एक लंब होगा और एक आधार होगा, उसके सामने वाला 90 अंश के सामने वाली भुजा कौन सी है, ओ पी या पी ओ, ये क्या होगी, कर्ण होगी। तो कर्ण का वर्ग माइनस ओ टी का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस ओ टी का वर्ग, तो क्या बचेगा, पी टी का वर्ग बचेगा। क्या हो जाएगा, ये पी टी का वर्ग, इसके सामने क्या है, ये पोर्शन उतर जाएगा यहाँ पर, पी ए इंटू पी बी। यही क्या करना था, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग कि सम कोण त्रिभुज पी टी ओ से, ये पी टी कहां से आया, तो समकोण त्रिभुज पी टी ओ से, और यही क्या करना था हमको, प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो समझ में आया, ये एक दो बार में नहीं बनता है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, एकदम सिंपल सी बात है। पहले पी ए इंटू पी बी लेके चलेंगे, इसको पी एल ए एल में तोड़ देंगे, यहाँ पर एल भी आएगा, उसको हम ए एल के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि तो लंब डालते हैं तो जीवा को दो बराबर भागों में क्या करता है, वो बांट देता है। यहाँ से स्टार्ट होता है, इतना आपको पता होना चाहिए, माइंड में रख के जाइएगा। यहाँ से एक बार बात के स्टार्ट कीजिए, मतलब सेकेंड वाले में पाइथागोरस लगाना है, फिर ओ एल को इसके साथ ली जाएगी, फर्स्ट वाले में लगाना है, सेकेंड फर्स्ट, और फिर ये पूरे में लगाना है, सेकेंड फर्स्ट पूरा, सेकेंड फर्स्ट पूरा।
ठीक है, तो इसको देख लीजिए अच्छे से, आप एक बार वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर ये आपको समझ में आ रहा है या मेरा समझाना ठीक लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।